हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राउट ट्यूटोरियल्स। आज का हम लोगों का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर एड अ क्वेश्चन टैग, जो आप लोगों को एग्जाम में श्योर शॉट 1 मार्क देने ही वाला है। तो स्पेशली फॉर 10th एंड 12th स्टैंडर्ड, नो डाउट 8th और 9th 11th के लिए 1 मार्क के लिए ये एग्जाम में आता ही है। लेकिन फिलहाल एग्जाम किसकी नजदीक आ रही है? कल 12th स्टैंडर्ड की। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ, एड अ क्वेश्चन टैग। तो एड अ क्वेश्चन टैग क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन सेंटेंस के अंदर के ऑक्सिलरी वर्ब्स फाइंड आउट करना है। सो व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स? तो ऑक्सिलरी वर्ब्स स्टूडेंट्स वो होते हैं जो सेंटेंस में क्या करते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए हेल्प करते हैं, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, है ना। हिंदी में कैसे सहायक क्रिया होते हैं हम लोगों को। तो जैसे कि हमारे पास एम इज आर हैव एस, ये प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करेगा। वॉज वेयर हैज जो है वो पास्ट टेंस इंडिकेट करेगा, और विल शैल जो है वो फ्यूचर इंडिकेट करेगा। तो दो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ इफ योर गिवन सेंटेंस कंटेन्स एम, इज, आर, हैव, हैज, दिस आर द 5 कीवर्ड्स, तो आपको ये समझना है कि आपका ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस है। आपके सेंटेंस में वॉज, वर, हेड है, यानी वो पास्ट टेंस है, और विल और शैल है, तो समझ जाना है आपको कि वो क्या है, फ्यूचर है। तो अभी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों को यहाँ पे ना ग्रुप्स पे फोकस करना है। कौन से ग्रुप पे ध्यान रखने वाले हैं आप लोग? एक एम, विल, शैल, इसका एक अलग ग्रुप बनने वाला है, और इज, आर, हैव, एस, वॉज, वर, हेड, इसका एक ग्रुप बनेगा। तो मैंने क्या करके रखा हुआ है, टाइप 1, टाइप 2 ऐसे कैटेगरीज हमने रेडी करके रखे हुए। तो हम लोग अलग अलग टाइप्स में क्या करने वाले, ये कवर करने वाले। तो आज की वीडियो में हम लोग 3 टाइप्स कवर करने वाले। सो लेट बिगिंस विद द टाइप 1। सो टाइप 1 पॉजिटिव। देखो सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार जाऊंगा, पॉजिटिव है। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, नेगेटिव है। आई विल गो टू मार्केट, पॉजिटिव। आई विल नॉट गो टू मार्केट, नेगेटिव। आई एम हैप्पी, पॉजिटिव। आई एम नॉट हैप्पी, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, टैग हमें क्या सिखाता है? जब भी सेंटेंस पॉजिटिव होगा ना, तो आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। आपका आंसर कैसे आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। और जब सेंटेंस नेगेटिव होगा, तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। सो लेट्स चेक आउट विद द एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स, यहां पर अभी मेरे पास क्वेश्चन है, दे आर प्लेइंग वॉलीबॉल। तो जो ऊपर जो हेडिंग दिया हुआ है, इज, आर, हैव, एस, इज, आर, हैव, एस, इसमें से कौन सा है हमारे पास? आर है। सेंटेंस में कहीं पे नॉट नजर आ रहा है? नहीं ना। दैट मीन्स सेंटेंस क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव हो गया। अभी ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो हमारे पास इसका आंसर नेगेटिव होगा। यानी क्वेश्चन में आर है, तो आर प्लस नॉट आरंट, आर प्लस नॉट आरंट हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द रूल्स while writing the answer? Students, what you are going to do, ये फुल स्टॉप हटाना है। you have to remove this full stop, and instead of full stop you are going to put comma, और कॉमा देने के बाद में हम लोग आंसर लिखेंगे एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क दे देंगे। दे आर प्लेइंग वॉलीबॉल, कॉमा हो गया, आरंट दे, तो ये हो गया आपका पहले का आंसर। तो सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए आंसर क्या हो गया आपका? नेगेटिव हो गया, ठीक है। आई हैव सीन द मूवी, आई हैव सीन द मूवी। अब यहां पर ध्यान रखना है, हैव है, सीन है। सीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सी, सॉ, सीन, ठीक है। तो आई हैव सीन द मूवी। अब हैव आ गया यहां पर, तो यहां पर आंसर आना चाहिए हैवेंट। हैव प्लस नॉट गिव्स अस व्हाट? हैवेंट। तो हैवेंट आई, ये आ गया आपका आंसर, हैवेंट आई। शी हैज बेक्ड द केक, शी हैज बेक्ड द केक। अगेन हैज दिख रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब है। हैज प्लस नॉट गिव्स अस व्हाट? हैजंट। तो यहां पर आंसर आएगा हैजंट शी, हैजंट शी। किन चीजों पे ध्यान रखना है? while writing your answer you have to remove full stop, put comma over there, and finally question mark। और जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो आपको उसके अंदर से फाइंड आउट करने आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ व्हाट?
गुड बॉय। तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इज है, आता ही होगा आपको, है ना? इजेंट इट। तो ये था आपका आंसर, इजेंट, सॉरी इजेंट ही है ना वहां पे। नेक्स्ट आ गया अगेन टाइप 1 नेगेटिव। सो जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना, उसके साथ में हमें क्या मिलने वाला है? नो, नॉट, नाइदर, नॉर, ऐसे कोई ना कोई एक नेगेटिव वर्ड मिलेगा। और नेगेटिव वर्ड आने के बाद में हमारा आंसर होना चाहिए पॉजिटिव। ही वॉज नॉट प्लानिंग फॉर वैकेशन, ही वॉज नॉट प्लानिंग फॉर वैकेशन। तो नॉट हटा दो, आंसर आ जाएगा वॉज ही। शी इज नॉट गुड इन हर स्टडीज, शी इज नॉट गुड इन हर स्टडीज। इज नॉट है ना, तो नॉट हटा दो, इज शी, ये हो गया आपका आंसर, इज शी। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, ही हैज नॉट सबमिटेड हिज असाइनमेंट। अगेन सेंटेंस में नॉट है, मतलब आंसर में नॉट नहीं आना चाहिए। तो अब यहां पे नॉट नहीं आना चाहिए, मतलब आंसर आएगा हैज ही। दे आर नॉट कमिंग एट माई होम, दे आर नॉट कमिंग एट माई होम। सो नॉट आ गया यहां पर, लेकिन क्वेश्चन में कीवर्ड कौन सा है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? आर। तो इसका आंसर बनेगा आर दे, ये हो गया आर दे। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, टाइप 1 और सॉरी टाइप 1 के पॉजिटिव और नेगेटिव हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइप 2 में जाएंगे। अब टाइप 2 में क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। टाइप 2 में दिया हुआ है मॉडल ऑक्सिलरी, और मैंने कहीं पर कुछ सेंटेंसेस में क्या करके रखा हुआ है, एक दो मिस्टेक्स करके रखी हुई है। अगर आपको टाइप 1 अच्छे से समझ गया होगा, समझ में आ चुका होगा, तो समझ जाना आप लोग मेरी मिस्टेक्स पकड़ने वाले हो। और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, दैट मीन्स आपको सही लगेगा, लेकिन मैं करेक्ट करके बताऊंगा। जस्ट फॉर योर चेकिंग, आई हैव डन सम ट्रिक ओवर हियर। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, सेंटेंस है पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या दिख रहा है मुझे सेंटेंस में, मॉडल ऑक्सिलरीज किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड। इनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, यानी वो क्या होता है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, शायद से आज बारिश होगी। आई कैन ड्राइव दी कार, तो कैन क्या बताता है, एबिलिटी बताता है ना। आई नीड योर बुक, तो नीड क्या बताता है स्टूडेंट्स, नेसेसिटी बताता है। तो उसी तरह यहाँ पे शुड जो है वो क्या बताता है, एडवाइस बताता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ना गलत प्रोनाउंस करते हैं, ये एल को भी रीड कर लेते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो जाता है, शुल्ड, एस एच ओ यू एल डी शुल्ड, सी ओ यू एल डी कुल्ड, डब्ल्यू ओ यू एल डी वुल्ड, जबकि गलत है, शुड, वुड, कुड। इस तरह से आपको जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, आंसर आएगा शुडंट वी। यहां पर नॉट नहीं है, मतलब यहां पर नॉट आएगा। आई नीड योर बुक, आई नीड योर बुक, आंसर आएगा नीडेंट आई। यू शुड इंक्रीज योर ग्रास्पिंग पावर, यू शुड इंक्रीज योर ग्रास्पिंग पावर। तो अगेन हमारे पास कौन सा वर्ड आ गया यहाँ पे, शुड। तो यहां पे आएगा शुडंट यू, यहां पर आंसर है स्टूडेंट्स आपके पास शुडंट यू। आई कैन ड्राइव दी कार, आई कैन ड्राइव दी कार, मुझ में कार चलाने की एबिलिटी है। तो यहां पर आंसर आएगा कांट आई, कांट आई। तो ये हो गए हमारे टाइप 2 के 4 एग्जांपल्स। अब हम लोग फिर से जाएंगे टाइप 2 में, लेकिन अब वो एग्जांपल्स होंगे नेगेटिव। टाइप 2 मॉडल ऑक्सिलरी नेगेटिव। ही शुड नॉट बोरो योर कार, ही शुड नॉट बोरो योर कार, ही शुड नॉट बोरो योर कार, शुडंट ही। सही है या गलत है? गलत है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने कुछ ट्रिक करके रखा हुआ है। तो क्या करके रखा हुआ है, मैंने आंसर ही गलत लिखा हुआ है। क्या गलत है अभी यहाँ पर, ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे ये मिस्टेक करके दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन के अंदर नॉट है, तो बाहर नॉट नहीं आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास
ये जो नॉट है ये नहीं चाहिए। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ही शुड नॉट बोरो योर कार, शुड ही। अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, आई वुड नॉट से सॉरी, आई वुड नॉट से सॉरी। अगेन यहां पे नॉट है, मतलब आंसर में नॉट आएगा? नहीं आएगा। आई वुड नॉट से सॉरी, वुडंट आए, लेकिन यहां पर लाया है ना, मतलब ये सेंटेंस भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो क्या याद रखना है आपको? यहां पर नॉट होगा तो बाहर नॉट नहीं होना चाहिए। दे नीड, दे नीड नॉट टू टॉक, नीड दे। अब आंसर क्या आया? बराबर आया, बराबर है। तो अभी हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर स्टूडेंट्स सेविंग मोड पे जा रहे हैं। अब यहां पे स्टूडेंट्स हम लोगों को ये एंटी यहां पे यूज नहीं करना है और ये एंटी हम लोगों को यहां यूज नहीं करना है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सेंटेंस में नॉट है। अगर सेंटेंस में नॉट है तो आंसर में नॉट नहीं आना चाहिए। तो ये इन दो एग्जांपल से आप लोगों को समझना है। इफ योर सेंटेंस इज पॉजिटिव देन योर फाइनल आंसर इज नेगेटिव, एंड इफ योर सेंटेंस इज नेगेटिव देन योर फाइनल आंसर इज पॉजिटिव। ठीक है, आगे बढ़े। ही कैनॉट ड्राइव द कार, ही कैनॉट का है ना, ऑलरेडी नॉट है, मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? कैन ही। ये हो गया इसका आंसर, कैन ही। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप 3। तो हमने अभी क्या कर लिया है, टाइप 1 में क्या कवर किया हमने? इज आर, हैव एज, वाज वर हेड। अब ऑक्सिलरी वर्ब में से एम विल शैल, ये तीन बाकी है। ठीक है, एम विल शैल क्या है, ये तीन बाकी है। और मॉडल ऑक्सिलरी हमने टाइप 2 में कवर कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप 3, और वो है हमारा एम विल शैल। तो एक टेबल है स्टूडेंट्स, वो अभी यहां पे आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो, आई एम हैप्पी, जैसे आर का आरंट होता है, वॉज का वॉजेंट होता है, उसी तरह एम का एमेंट, विल का विलेंट, शैल का शैलेंट नहीं होता। एम का नेगेटिव फॉर्म आरंट, विल का वोंट और शाल का होता है शांत। ठीक है, तो ये टेबल जो है आपके सामने, ये आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छे से। कैसे? जब भी आपके क्वेश्चन में आई एम होगा तो उसका आंसर आरंट आई ही आएगा। आई एम हैप्पी, आरंट आई। आई एम अ स्टूडेंट, आरंट आई। आई एम अ टीचर, आरंट आई। ठीक है, आई एम गोइंग टू माई विलेज, आरंट आई। आई एम नॉट हैप्पी, तो एम आई एम नॉट हैप्पी तो एम आई। तो जब भी एम नॉट होगा तो आंसर में एम आई आएगा। ही विल के साथ होगा तो वोंट बनेगा, ही विल के साथ वोंट, शी विल के साथ वोंट शी, दे विल के साथ वोंट दे। कुछ भी सेंटेंस बनो ना, ही विल पास तो वोंट ही विल नॉट पास तो विल ही, दे शैल कम तो शांट दे, दे शैल नॉट कम तो शाल दे। तो आपको स्टूडेंट्स यहां पर तीन चीजों पे ध्यान रखनी है। एक ये, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, देन दिस वन, एंड फाइनली दिस वन। एम पॉजिटिव यानी आरंट, विल पॉजिटिव यानी वोंट, शैल पॉजिटिव यानी शांट। तो ये कीवर्ड्स जो है ये आपको क्या करने हैं, आपके टैग में यूज करने। तो अगेन वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ एग्जांपल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन उसके अंदर कौन से वर्ब्स आपको मिलेंगे? एम विल शैल। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एम विल शैल पॉजिटिव, आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल, आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल, सेंटेंस पॉजिटिव है। आई एम दैट मीन्स आरंट आई, इसका आंसर बनेगा आरंट आई। नेक्स्ट है हमारे पास अभी, आई विल स्टे विथ यू, आई विल स्टे विथ यू, विल पॉजिटिव है, आंसर बनेगा वोंट आई, आंसर बनेगा वोंट आई। नेक्स्ट हमारे पास है अभी, ही शैल पास दिस ईयर, ही शैल पास दिस ईयर,
तो शैल है, पॉजिटिव है, शांट, शांट ही, तो यहां पर आपका आंसर बन गया शांति। तो इस तरह से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, टाइप 3 के 3 एग्जांपल्स के जो कि पॉजिटिव सेंटेंस थे। अब हम लोग सेम एग्जांपल्स एम विल शैल के जाएंगे लेकिन नॉट वर्ड के साथ में, यानी वी आर गोइंग टू डील विथ नेगेटिव सेंटेंस। आई एम नॉट अर आंसर, तो यहां पर ना अभी सिर्फ आपको नॉट हटाना है, एम विल शैल में ही आंसर आएंगे, तो जिससे कि इसका आंसर आएगा एम आई। I am not an answer. Am I? He will not blame us. He will not blame us. Will he? क्योंकि not तो लिखना नहीं है बाहर। They shall not arrive tomorrow. They shall not arrive tomorrow. तो आंसर आएगा shall they. आंसर आ गया shall they. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या किया आज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 4, टाइप 5 और स्पेशल एग्जाम्पल से डील करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, एम इज हैव एज प्रेजेंट टेंस, वाज वेर एट पास्ट टेंस, विल शैल फ्यूचर टेंस, अलॉन्ग विद दैट आपको मॉडल ऑक्सिलरीज मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सारी चीजें वर्क करनी है, ठीक है। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी 3 टॉपिक के साथ में। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।